सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम वर्ण हिंदी शब्दकोश में कितने वर्ण हैं इनका अध्ययन करेंगे। वर्ण मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी इकाई है जिसको उससे छोटा नहीं किया जा सकता, उससे उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। जो स्वतंत्र होता है वह स्वर है और जो परतंत्र होता है, दूसरे के अधीन होता है। कहने का तात्पर्य है स्वर के अधीन जो हो या हलंत के साथ लिखा गया हो वह व्यंजन है। आइए देखते हैं स्वर। आ, ई, री, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके स्वर हैं। अंग और आह अयोग वाह कहा जाता है। अब स्वर को देखते हैं। स्वर के प्रकार, स्वर तीन प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? वह आ, ई, छोटा ऊ और री, ये चार स्वर हैं ह्रस्व। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। प्लुत स्वर के अंतर्गत ओ जो ऐसे लिखा रहता है यह सूचक है प्लुत का। या किसी व्यक्ति को जब हम पुकारते हैं तो दो या सीधा सीधा ये समझिए कि ह्रस्व स्वर जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर जिसमें दो मात्रा का समय लगता है। प्लुत स्वर वे स्वर हैं जिन स्वरों के उच्चारण में दो से अधिक मात्रा का समय लगता हो, 3, 4, 5, 7, जिसकी जितनी क्षमता हो सांस रोकने की, पुकारने की, उस अनुसार दो से अधिक मात्रा का जहाँ भी प्रयोग होगा वहाँ पे प्लुत स्वर होता है। आइए देखते हैं व्यंजन को। व्यंजन का वर्ग का से अंगा तक न लिख के का वर्ग लिख दिया जाता है। चा वर्ग चा से इया तक न लिख के चा वर्ग लिख दिया जाता है। टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। इनके अंतर्गत 25 वर्ण आते हैं। वर्ण यानी अक्षर। इन 25 वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन या रा, ला, वा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उष्ण व्यंजन शा, 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 हा को उष्ण व्यंजन कहते हैं। और इसके अतिरिक्त संयुक्ताक्षर हैं जिनको आप छा, का और सा के योग से बना हुआ है। त्रा, ता, धन, रा के योग से बना हुआ है। ज्ञा, जा और इया के योग से बना हुआ है। स्रा जो है सा, धन, रा के योग से बना हुआ है। डा और ढा उच्छित व्यंजन। इस प्रकार 52 वर्ण की गणना करेंगे। 11 आपके स्वर हो गए, 2 अयोग वाह हो गए, 11, 2, 13 और 25 स्पर्श हो गए, 4 अंतस्थ और 4 उष्ण। ये कुल मिला के हो गए आपके 25, 8, 33 और 33, 13, 46। 46 4 आपके संयुक्ताक्षर हो गए और 2 उच्छित व्यंजन। इस प्रकार 52 वर्ण आपके हो गए। आइए इसको ट्रिक से याद करने के लिए कैसे हम जानेंगे अंतस्थ कौन है और उष्ण कौन है, स्पर्श कौन है। 25 जो आपके क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़ और ता, था, दा, धा, ना, ये जो 5 वर्ग हैं जिसके अंतर्गत 25 वर्ण आते हैं, यह आपके स्पर्श व्यंजन है। और जब हम इसकी गणना करते हैं तो पहले क्या आता है? या, रा, ला, वा, फिर आता है स, ख, स, ह। तो जो पहले आता है, पहले आप उच्चारित करेंगे तो आ आएगा, ऊ बाद में आएगा। तो आ यानी अंतस्थ व्यंजन। पहले क्या आया? या, रा, ला, वा, इसलिए आपका अंतस्थ व्यंजन हो गया या, रा, ला, वा और श, ख, श, ह, ऊ बाद में आएगा।
आएगा, इसलिए उष्ण व्यंजन शाखा शाह। आपने इस प्रकार आज 52 वर्णों का अध्ययन किया। आपको पुनः स्क्रीन पर वीडियो मिलती रहे, इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं।